Hello बच्चों, let's see the question. How we can get continuous flow of current in this question. First, we will discuss here the key concept, and here the key concept is flow of electric current in a circuit. Now यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, it is rate of change of flow of electric charge from one point to another point. तो यहाँ पे जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसको हम जनरली मेटल का यहाँ पे यूज करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास कोई मेटल का कंडक्टर है और वी नो दैट जो कंडक्टर होता है ये हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक तरीके से यहाँ पे रैंडम मोशन करते हैं. रैंडम मोशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इनका जो मोशन होता है ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स. अगर हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज किया है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे रैंडम मोशन करते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करें, और जो हमारे पास जनरली जो एक्सटर्नल सोर्स होता है इट इज सेल, और हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसको हम यहाँ पे बैटरी का नाम देते हैं. तो जो बैटरी के दोनों टर्मिनल होते हैं ये हमारे पास हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पे यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं. तो इस केस में ये हमारे पास हो गया कंडक्टर. इस कंडक्टर को हमने यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है. ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और ये नेगेटिव टर्मिनल. तो जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल और बैटरी, तो जो ये बैटरी है या सेल है ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देता है. और जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से जो फोर्स हमारे पास जनरेट होता है वी कैन से इट इज गिवन एज F डिवाइडेड बाई Q. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाता है, और जो यहाँ पे रैंडम मोशन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रैंडम मोशन न करके यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मोशन हमें देखने को मिलता है. और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूनिडायरेक्शनल मोशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्टर में फ्लो करने स्टार्ट कर देती है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ electrons of free charge carrier within a conductor in a uniform direction in the presence of any external source. किसी भी external source की presence में यहाँ पे जो electrons होते हैं या free charge carriers होते हैं ये एक तरीके से unidirectional या uniform यहाँ पे direction में motion करना start कर देते हैं. तो इसका जो यहाँ पे motion होता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद इन द कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिडायरेक्शनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमने यहाँ पे बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया है. अगर हम यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल सोर्स हटा दें तो इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो अगर हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मोशन चाहिए ऑफ द electron, or we can say if we want continuous flow of current, तो उस कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे जो सोर्स है या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्स है वो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. और ये जो हमने एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया है इन द फॉर्म ऑफ द बैटरी और द सेल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करते हैं, और जब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है विद इन द बैटरी इट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद इन इट. जो हमारे पास बैटरी होती है, सेल होती है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल का फॉर्मेशन करते हैं. और इसी हाई पोटेंशियल टर्मिनल और लो पोटेंशियल टर्मिनल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यहाँ पे मूव कर पाते हैं इजीली. और इन्हीं का यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मोशन रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है विद इन द बैटरी और द सेल, ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस
रिएक्ट करती है और इसी रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट है वो सर्किट में हमें ऑब्टेन हो जाता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट? सो वी कैन अप्लाई एक्सटर्नल source, or we can apply here the external battery or the cell in a circuit to obtain the continuous flow of current in a circuit. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.